जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज सुनील एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल एडिफाई इंग्लिश हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी साथ ही साथ कर ही रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारी इस डेली की रीडिंग की क्लास में, जहाँ पे हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स एंड उनकी मीनिंग भी हम जानेंगे, उनके सिनोनिम भी हम जानेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, एंड साथ ही साथ उसको यूज़ करते हुए एक सेंटेंस में और उसको अच्छे तरीके से उसकी क्लैरिटी लेंगे। बिकॉज वर्ड की मीनिंग आपको बहुत से लोग बता सकते हैं, हमारे इस क्लास में आपको डिफरेंट ये मिलेगा दैट हम उस वर्ड की मीनिंग इन डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, ताकि जब उस वर्ड की मीनिंग आप जान जाओ तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस वर्ड को देखो तो बाकी सारे सेंटेंस के साथ में उसको आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है, तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। ये तो हिंदी हो गया, बट व्हेन इट कम्स टू नोइंग द मीनिंग, तो आत्मविश्वास का मतलब क्या? दैट यू ट्रस्ट, यू हैव बिलीव इन योर डिसीजंस, वट एवर यू डू, आपको भरोसा है अपने ऊपर, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। तो इसी तरीके से हम इस क्लास में सारे वर्ड की मीनिंग को जानते हुए चलेंगे, ताकि आपको दोबारा फिर वो समझने की तकलीफ ना उठानी पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज का आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल इशू बेस्ड है, लाइक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक FTA साइन हो गया एंड बहुत ही अच्छी बात है ये। जितना ज़्यादा आपका कंट्रीज़ के साथ में, जितनी कंट्रीज़ के साथ में आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आप और भी ज़्यादा आसान तरीके से, कि जब FTA साइन किया जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, तो ट्रेड बैरियर्स को ईज डाउन किया जाता है। ठीक है, मार्केट को ओपन किया जाता है, ताकि हमारे यहाँ से जो सामान वहाँ पे जा रहा है वो कम दाम में और कंपैरेटिवली मतलब कॉम्पिटिटिव हो बेसिकली वहाँ पे जा करके। तो इससे काफ़ी अच्छा ट्रेड का एक जेस्चर माना जाता है। और कंट्रीज़ के रिलेशन, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन कैसे हैं, अगर उसको पता करना है तो ट्रेड अग्रीमेंट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्केल के ट्रेड अग्रीमेंट होते हैं, FTA इज़ वन ऑफ देम एंड काफ़ी अच्छा ये एग्रीमेंट माना जाता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। और भी बहुत सारी कंट्री के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन कर लिया है, एग्जीक्यूशन की देरी है। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे प्रॉपरली तो इंडिया को इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। हमारा जो डिपेंडेंस है किसी पर्टिकुलर कंट्री को के इम्पोर्ट को लेकर के या इसको एक्सपोर्ट को लेकर के, वो भी डाइवर्सिफाई होगा। इन डिटेल हम सारी चीज़ें जानेंगे अच्छे तरीके से। आई होप आपको ये FTA का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली अगर आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कि CDS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे अगर आप, आई होप कि आप अपने रिटन को क्लियर करके SSB में भी आप एंटर करो एंड वहाँ पे जब आप अपना स्टेज 1 क्लियर करके बाकी के टेस्ट के लिए आप अपेयर होते हो फॉर सेकंड स्टेज, तो वहाँ पे भी आपको लेक्चरेट और डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन जैसे एक्टिविटीज़ में, टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा फेवरेट वर्ड है ये, है ना, और फेवरेट वर्ड इसलिए है बिकॉज ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। ये वर्ड बना हुआ है प्रेसिडेंट से, है ना, प्रेसिडेंट है ना, थोड़ी स्पेलिंग सही है। प्रेसिडेंट का मतलब वो, प्रेसिडेंट का मतलब वो नहीं, है ना, प्रेसिडेंट है, इसको प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है मॉडल या फिर एग्जाम्पल, है ना। अब ये क्या पता चल रहा है इससे कि अगर आने वाले समय में कुछ ऐसा किया आपने, है ना, जो पिछले चीज़ का इस्तेमाल करके आप उसको समझाने की कोशिश करो, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉडल या एग्जाम्पल। ठीक है, प्रेसिडेंट कहते हैं इसको। लेकिन अनप्रेसिडेंट का मतलब जिसके जैसा कोई नहीं हो, समथिंग दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर और नेवर सीन बिफोर, यानी जो पहले कभी ना हुआ हो, ना ही उसको देखा गया हो, दैट इज़ कॉल्ड अनप्रेसिडेंट। यूनिक, द डिसीजन वाज, यानी जो फैसला था वो अनप्रेसिडेंटेड था इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में, यानी इतिहास में पहले कभी ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये वर्ड याद रखेंगे आप लोग। अनपैरेलल्ड या फिर अनमैच्ड भी आप इसको कह सकते हैं, यूनिक भी, जैसा कि मैंने बताया, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी को सपोर्ट दे करके उसकी ताकत को बढ़ा देना। ठीक है, टू गिव स्ट्रेंथ, ताकत देना या फिर सपोर्ट देना ताकि वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। है, वो ऑलरेडी मजबूत है, वो वीक भी हो सकता है, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम किया, ऐसा सपोर्ट दिया उसको जिसकी वजह से वो हेल्प करी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड बॉल्स्टर करना। न्यू प्लान, ये जो नया योजना थी, जो नया प्लान था, विल बॉल्स्टर, वो क्या करेगा, इकोनॉमी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। रीइंफोर्स करना, स्ट्रेंथन करना, कुछ बेसिक से वर्ड है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। कल रीइंफोर्स वर्ड भी आया था, तो देखिए कितनी आसानी से आप, है ना, कनेक्ट करने की एबिलिटी को अगर बिल्ड कर ले तो आसान हो जाता है वर्ड को याद करना, वो क्या आपको याद करना। नेक्स्ट वर्ड इज अ फ्रेजल वर्ब चीप अवे। चीप अवे का मतलब होता है धीरे धीरे कम करना
या वीकन करना समथिंग, किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ को धीरे धीरे जा करके कम करना। तो कॉन्टिन्यूअस क्रिटिसिज्म, यानी लगातार अगर आपकी क्रिटिसिज्म करी जाए, आपकी आलोचना करी जाए, तो इससे कैन चीप अवे कॉन्फिडेंस। तो इससे क्या होती है, आपके ऊपर जो अपने ऊपर जो भरोसा है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। तो चीप अवे याद रखेंगे। इरोड, रिड्यूस और वियर डाउन भी आप इसको कह सकते हैं। वेरी इरोड वर्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड इस आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। अगर आप किसी एग्जाम में जा रहे हो तो डेफिनेटली ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% गारंटी के साथ में कह रहा हूँ मैं। और ये वर्ड बना है मरकरी से। मरकरी आपको पता होगा, इट इज़ अ सब्सटेंस, है ना, जो कि होता तो मेटल है बट इट इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो मर्क्यूरियल का मतलब भी क्या होता है, समवन, कोई भी ऐसा पर्सन हुज मूड, जिसका जो मूड है या जिसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही तेज़ी के साथ में बदलता रहता है, ठीक है। जैसे अभी के टाइम पे ट्रम्प साहब है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है यूएसए का प्रेसिडेंट, उनका जो मूड है, हर मर्क्यूरियल नेचर ने उस लड़की का या फिर उस फीमेल या उस लेडी का जो नेचर था, जो कि काफ़ी मर्क्यूरियल था, चेंजेबल था, मिक्स और हर अनप्रेडिक्टेबल, वो इसको अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में आप पहले से अनुमान ना लगा सके कि ये क्या करने वाला है। वॉलेटाइल, फीकल, और इसको आप क्या कह सकते हो, चेंजेबल कह सकते हो आप, है ना, चेंजेबल, है ना, चेंजेबल भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये वर्ड भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फैसिलिटेट। फैसिलिटी वर्ड से आप इसको कनेक्ट करके रखिएगा। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बनाना और या फिर होने के लिए उसकी सहायता करना। ओके, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेट करना। टीचर ने क्या किया, जो अध्यापक थे उन्होंने फैसिलिटेट किया लर्निंग को इफेक्टिव तरीके से, यानी उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए जिसकी वजह से जो लर्निंग है ना, जो बच्चे सीखते हैं चीज़ों को, उसको इफेक्टिव तरीके से और भी ज़्यादा सीखा जा सके। असिस्ट करना, ईज करना, अनेबल करना आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कीन। कीन का मतलब बहुत ही अच्छा है ये। कीन का मतलब होता है, पहला तो होता है कि किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होता है, और कीन का मतलब शार्प माइंडेड भी होता है। तो दोनों वर्ड ही आप याद रखेंगे। ही हैज़ अ कीन इंटरेस्ट, उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग या वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है किस चीज़ में, पॉलिटिक्स के अंदर। तो उसके एक्शंस कुछ ऐसे थे, उसकी बातें ऐसी रहती थी, उसका डिस्कशन लोगों से ऐसा रहता था, जिससे ये पता चल रहा था कि वो काफ़ी इंथुजियास्टिक है, ईगर है या फिर कीन है पॉलिटिक्स को लेकर के। लास्ट वर्ड, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, और याद रखिए वीन, ये वीन है, वेन नहीं, है ना। वेन इज़ अ डिफरेंट वर्ड, है ना। ये होमवर्क है आपका, इसका मतलब आप हमें बताइएगा। लेकिन वीन के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रोपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे रोकना, समथिंग फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन समथिंग। मान लीजिए आप किसी चीज़ को लेकर के किसी के ऊपर निर्भर हो, बट अगर आप अपनी निर्भरता को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, ग्रेजुअल तरीके से कम कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड वीन ऑफ करना। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग, जो सरकार है वो कोशिश कर रही है, टू वीन पीपल ऑफ सब्सिडीज़, कि वो जो सब्सिडीज़ दे करके लोगों को सहायता प्रदान करती है, उससे लोगों की डिपेंडेंसी को क्या कर सके, कम कर सके। फेज आउट करना, रिड्यूस करना इज अ सिंपल सिनोनिम। फेज आउट को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हम फेज आउट को इस्तेमाल कर रहे हैं ना आजकल, किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें धीरे धीरे जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है अपनी एनर्जी की नीड को फुलफिल करने के लिए, उसको हम फेज आउट कर रहे हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का ऊपर डिपेंडेंसी को क्या कर धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ताकि हम क्लाइमेट चेंज जैसी डिफ़िकल्ट कंडीशन से फाइट कर सकें। तो आर्टिकल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट थोड़ा सा और भी जान लीजिए आर्टिकल के पैराग्राफ के थ्रू, टाइटल पैराग्राफ के थ्रू। कंपाउंडिंग गेन्स, गेन का मतलब होता है फ़ायदा, प्रॉफिट ना, बेनिफिट। और कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट सुना होगा आप लोगों ने, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो कंपाउंडिंग गेन्स का मतलब होता है कि कोई तो ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से हमारा जो बेनिफिट है, हमें जो लाभ मिलता था, उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज़ कर रहा है वो। द न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ऐसे तो न्यूजीलैंड अगर अकेले आता तो इसके साथ द प्रपोजिशन नहीं लगता, याद रखिए, द आर्टिकल नहीं लगता, याद रखिएगा। बट ये द आया हुआ है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो न्यूजीलैंड के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, बिल्ड्स ऑन, ये आधारित है 7 रिसेंट FTAs के ऊपर, यानी इसका जो सक्सेस है वो हमने पिछले जो कुछ FTAs, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन किए अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग ग्रुपिंग से, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसका फ़ायदा भी उसी तरीके से हमें मिलना शुरू होगा, ठीक। ओके, चलिए देखते हैं आगे भी। द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, इसका ये नाम है ना, फिर FTA, साइंड ऑन, जिसको साइन किया गया। अब यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने साइन नहीं किया है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, ठीक है। नाउन के बाद अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिले तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ब मेन ही वर्ब हो, वो एडजेक्टिव का भी काम करती है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं। तो ये इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया। इसकी विशेषता क्या है कि ये मंडे को साइन किया गया इसको, ठीक है, इसके ऊपर हस्ताक्षर हुआ। अब यहाँ पे FTA का
वर्ब है मेन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है माइट, मॉडल है, और लुक इसका मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है ना, ओके, याद रखेंगे आप। तो ये जो FTA है, माइट लुक, वो लग सकता है, क्या लग सकता है, अंडरवेलमिंग लग सकता है, यानी जितनी उम्मीद करी थी आपने, हो सकता है कि उस पूरे एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल ना कर रहा हो। व्हेन व्यूड, जब इसको देखा जाए किस तरीके से, इन आइसोलेशन, यानी अकेले में जब इसको देखा जाए तो, ठीक है, कि हाँ इससे अकेले में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसके बेनिफिट को सही तरीके से असेस नहीं कर पाएंगे। बट इज़ नेवरदलेस, लेकिन बावजूद इसके, नेवरदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट, है ना, या बावजूद इसके, ऑल्दो, हालांकि, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन लुकिंग एट, जब इसको देखा जा रहा है, व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग, जो हो रहा है ओवर द लास्ट 5 to 6 years, पिछले 5 से 6 सालों के अंदर जो हो रहा है, अगर उसके साथ में आप इसको देखने की कोशिश करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब ये कैसे, दिस इम्प्रेशन, यानी ये जो, अगर आप इसको अंडरवेलमिंग समझ रहे हैं कि मतलब ये हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा नहीं उतरेगा या फिर उतना अच्छा रिजल्ट लेकर के नहीं आएगा, तो ये जो इम्प्रेशन है इसका, इस बिकॉज वो इसलिए है, न्यूजीलैंड्स इकोनॉमी इज़ 1/16th द साइज ऑफ इंडियाज़। तो जो न्यूजीलैंड की जो इकोनॉमी है, जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, उनका जो साइज़ है वो क्या है, इंडिया के इकोनॉमी के 1/16 है, यानी 1/16वां भाग है ना, तो काफ़ी कम है ना, अगर इस हिसाब से देखने की कोशिश करी जाए। एंड मेक्सअप, और ये बनाता है, मेक्सअप यानी वो बनाता है लेस दैन 1%, यानी 1% से भी कम की क्वांटिटी को या मात्रा को, जो कि है इंडिया के टोटल ट्रेड का, यानी इंडिया जितना भी ट्रेड करता है पूरी दुनिया के अंदर, या जितनी कंट्रीज़ के साथ में उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसका 1% से भी कम क्या है, इसके साथ हमारा ट्रेड होता है, न्यूजीलैंड के साथ। फिर भी येट, बावजूद इसके, येट मतलब यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है, येट के बारे में आप पढ़िएगा। येट जो है वो आपका एडवर्ब भी होता है ना, प्रीपोजिशन भी होता है, एंड कंजंक्शन भी होता है ना। तैयारी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट अगर आप इस एबिलिटी को बिल्ड कर लीजिए, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर वर्ड जो कि अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम कर रहे हैं, उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यानी बावजूद इसके, दिस व्यू, ये जो व्यू है, ये जो नज़रिया है, ये इग्नोर कर देता है द फैक्ट, सच्चाई को, दैट की द FTA कम्स सून आफ्टर द साइनिंग ऑफ। जो FTA है वो आता है, तुरंत आता है साइन ऑफ करने के, यानी साइन ऑफ करने के तुरंत बाद आता है, और क्लोजर ऑफ नेगोशिएशंस ऑन, और जो बातचीत चल रही होती है उसके फाइनल एंड तक पहुँचने के बाद में आता है। और ये साइनिंग ऑफ किस चीज़ के है, मतलब ये साइन करने का किस चीज़ को साइन करा गया है। तो 7 जो दूसरे हमारे अन्य जो ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, 7 जो अन्य हमारे ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं इन द पास्ट 3, यानी पिछले 3.5 ईयर्स में, यानी 3.5 साल या फिर ऐसे ही कुछ समय में जो हमारे अग्रीमेंट हुए हैं, इनके तुरंत बाद आता है। तो ये इस फैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बेसिकली ऑथर यही कह रहे हैं। इट ऑल्सो इग्नोर्स, यह व्यू इग्नोर कर देता है द लार्जर पॉलिसी गोल्स को, यानी जो और भी बड़े पॉलिसी हमारे जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको भी इग्नोर कर देता है। दैट इंडिया इज़ ट्राइंग की, इंडिया जो है ये देश, वो कोशिश कर रहा है अचीव करने की, यानी हासिल करने की, थ्रू सच डील्स, यानी इन प्रकार की डील्स के थ्रू, जो पॉलिसी गोल्स, जो पॉलिसी बना करके हम गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, उसको भी ये क्या कर रहा है, इग्नोर कर देता है। द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 का जो महामारी थी, एंड द US टैरिफ फ्रिक्शंस, और जो US की टैरिफ की वजह से जो है ना, ये जो टैक्स लगाने की बात कर रहे थे, टैक्स ऑन टैक्स लगाने की जो बात कर रहे थे, इसकी वजह से जो डिसएग्रीमेंट आया था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, US और इंडिया के बीच में, हैव सोन, फ्रिक्शन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, है ना, या विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कुछ भी कह सकते हैं आप, हैव शोन। तो इन दोनों ही चीज़ों ने, कोविड-19 पैंडेमिक एंड US की टैरिफ फ्रिक्शंस, इन दोनों ने दिखाया है, किसको दिखाया, इंडिया को, दैट इट नीड्स, कि इंडिया को, इट यानी इंडिया को, इट नीड्स यानी ज़रूरत है, टू डाइवर्सिफाई करने की, एक्सपांड करने की सप्लाई चेन्स को, है ना। सप्लाई चेन्स का मतलब हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जिस रूट से रूट इन द सेंस कि जिस कंट्री में जा रहा है, किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए इसकी आवश्यकता है। ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट साइड, यानी दोनों ही साइड से, आयात के पर्सपेक्टिव से भी और साथ ही साथ निर्यात के पर्सपेक्टिव से भी। आगे देखते हैं, वीनिंग ऑफ इम्पोर्ट्स, ये जो वीन ऑफ का मतलब हमने देखा था कि किसी के ऊपर डिपेंडेंस को क्या करना, धीरे धीरे कम करना। तो ये जो इंपोर्ट्स को लेकर के अपनी निर्भरता को कम करना है चाइना के ऊपर से, इज़ अ टफ टास्क, ये काफ़ी मुश्किल काम है। टफ टास्क को आप टॉल टास्क भी कह सकते हैं, है ना, टॉल टास्क, और या फिर इसको हरिकुलन टास्क भी कह सकते हैं, ठीक है, हरिक्यूलियन टास्क, है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा, है ना, तो हरक्यूलियन टास्क भी इसको कह सकते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, येट बावजूद इसके, एनी चिपिंग अवे ऑफ द 16%, यानी
कोई किसी भी तरीके का जो चिप अवे करने का काम है, धीरे धीरे कम करने का जो काम है किस चीज़ को, 16% के जो कि इंडिया का इंपोर्ट है, दैट चाइना अकाउंट फॉर, जिसको लेकर के चाइना रिस्पॉन्सिबल है, यानी हमारी जो इंपोर्ट है पूरी ओवरऑल उसकी 16% इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, वुड बी वेलकम। तो कोई भी चीपिंग अवे काफ़ी अच्छा है, यानी रिडक्शन अगर आप कर रहे हो किसी तरीके से तो बहुत ही अच्छा है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंटली यानी ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, द स्ट्रेटेजिक नीड, यानी जो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी को ध्यान में रख करके जो ज़रूरत है हमारी टू डाइवर्सिफाई, जो कि ये डाइवर्सिफाई करने की, एक्सपांड करने की, एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशन को, यानी हम जहाँ पे सामान भेजते हैं उसको और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की जो हमारी स्ट्रेटेजिक नीड है, स्पेशली खास तौर पे वाइल द मर्क्यूरियल डोनाल्ड ट्रंप, जबकि ये जो मूडी डोनाल्ड ट्रंप हैं इज़ इन चार्ज ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, जो कि इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है यूएस से, उसके चार्ज हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मर्क्यूरियल नेचर के हैं, इज़ क्लियर एंड अर्जेंट। तो ये जो स्ट्रेटेजिक नीड है वो काफ़ी, पहली बात तो क्लियर है, स्पष्ट है और अर्जेंट भी है और ज़रूरी भी है। द ट्रेड डील्स विद मॉरिशस, यानी जो हमारे अलग अलग ट्रेड डील्स हुए हैं, समझौते हुए किसके साथ में, मॉरिशस के साथ में, द यूएई के साथ में, ऑस्ट्रेलिया, EFTA है ना, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, जैसे 3 और एक और स्विट्जरलैंड भी आई थिंक आता है। तो ये जो नेशंस के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, UK के साथ में, EU के साथ, ओमान एंड नाउ न्यूजीलैंड, तो इन सारी कंट्रीज़ और ग्रुपिंग्स के साथ में हमारे जो ट्रेड डील्स हैं, ये सारी ही डील्स ऑल प्रोवाइड, ये सारी डील प्रोवाइड करती हैं किसको, इंडियन एक्सपोर्टर्स को, यानी इंडिया के कंट्री से जो एक्सपोर्ट करने वाले जो कंपनीज हैं, जो लोग हैं, उनको क्या प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी, यानी मौके देती है, दैट दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ, जिसका वो क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं या फ़ायदा ले सकते हैं। फाइनली अंततः डिसमिसिंग दिस FTA, यानी डिसमिस करने का जो काम है, इग्नोर करने का जो काम है इस FTA का, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे, तो इसके साइज़ के आधार पे, ये बहुत ही छोटा साइज़ है न्यूजीलैंड की जो कंट्री है, वुड बी अनफेयर, वो गलत होगा, सही नहीं होगा, टू इंडियाज़ नेगोशिएटर्स, इंडिया के अंदर जो नेगोशिएटर्स हैं, जो बातचीत करके डील को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हु हैव डन, ये वही नेगोशिएटर जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, डन वेल, टू यूज़ करने का इंडिया कंपैरेटिव एडवांटेज को, यानी इंडिया का तुलनात्मक जो फ़ायदा है उसको, टू पुश थ्रू की विक्ट्रीज, ताकि वो क्या कर सके, इंडिया को की सेक्टर में जीत दिला सके, ओके, मतलब की विक्ट्रीज के लिए, ओके, उसको कंटिन्यू रख सकें। द फर्स्ट की स्ट्रेंथ, जो सबसे पहला की स्ट्रेंथ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है या फिर जो ताकत है या फिर जो एडवांटेज है ऑफ द FTA, यानी इस FTA का, है ना, जो न्यूजीलैंड के साथ में इंडिया का हुआ है, फॉर इंडिया के लिए, एंड अनप्रेसिडेंटेड, और जो कि अनमैचेबल है, इज़ दैट, वो ये है दैट न्यूजीलैंड विल रिमूव, कि जो न्यूजीलैंड नाम का जो देश है, देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड अकेला है, तो यहाँ पे द का प्रीपोजिशन, द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है, तो जो न्यूजीलैंड है विल रिमूव, वो हटा देगा सारे गुड्स के ऊपर लगने वाले टैरिफ को, यानी जो इंडिया से अगर न्यूजीलैंड में जो सामान जाता था, गुड्स का मतलब यहाँ पे सामान है ना, उसके ऊपर अब 0% टैरिफ लगेगा, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, ठीक है, इमीडिएटली, और ये तुरंत होगा ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट, जैसे ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, ओके। द सेकेंड स्ट्रेंथ, जो दूसरा एडवांटेज है, इज दैट, वो ये है दैट इंडिया ने क्या किया है, मैनेज किया है, यानी मेंटेन किया है, संभाला है, टू अवॉइड, यानी अवॉइड करना, यानी बचना, प्रोवाइड करने को लेकर के, देने को लेकर के किसी भी कंसेशन को, यानी छूट को, ऑन एनी ऑफ इट्स सेंसिटिव सेक्टर्स, यानी इसके किसी भी, इंडिया के किसी भी उन सेक्टर्स को लेकर के जो कि काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी मतलब काफ़ी एक्सपोज्ड हैं, जिनको अगर थोड़ा भी उनके साथ खिलवाड़ किया गया तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। याद रखिए, अवॉइड वर्ड के बाद अगर वर्ब आए तो वर्ब की ING फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनके बाद आप, जैसे स्टार्ट हो गया, कीप हो गया, स्टॉप हो गया, देयर आर मल्टीपल वर्ब्स जिनके बाद आप वर्ब की ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। एन्जॉय वर्ड हो गया कि एमंग दीज एक्सक्लूजन इज डेयरी, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट इन एक्सक्लूजन में से, यानी बाहर निकालने में से जो है वो है डेयरी, है ना, जो हमारे यहाँ कंट्री में डेयरी के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, समथिंग, ये कोई ऐसी चीज़ है, ये वही चीज़ है, न्यूजीलैंड हैड बीन एक्सपेशली, न्यूजीलैंड ने खास तौर पे काफ़ी इंटरेस्टेड था, काफ़ी कीन था शामिल कराने को लेकर के, यानी न्यूजीलैंड की इच्छा थी कि इसको ये शामिल करा ले, बट हमने इसको एक्सक्लूड कराया, इसको शामिल नहीं किया है, क्योंकि इंडिया के लिए काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है ना, हमारी कंट्री में जो है ना डेयरी वाले जो भी लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। द थर्ड पॉजिटिव, जो तीसरा सकारात्मक चीज़ है वो ये है न्यूजीलैंड्स कमिटमेंट, यानी न्यूजीलैंड का जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप ऑफिशियल तरीके से वचन देते हो, या आप मतलब थोड़ा सा दृढ़ निश्चय तरीके से क्या करते हो, प्रॉमिस करते हो, जो कि है फैसिलिटेट करने का,
आसान बनाने का, इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे, इंडिया के अंदर, वर्थ जिसकी कीमत कितनी होगी, $20 बिलियन की होगी ओवर 15 ईयर्स। तो न्यूजीलैंड ने ये भी कमिट किया है कि वो फैसिलिटेट करेंगे, थोड़ा सा आसान बनाएंगे ताकि $20 बिलियन का 15 सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सके। दिस इज सिमिलर टू द प्रोविजंस, ये उसी तरीके के प्रोविजंस है, उन्हीं प्रोविजंस से सिमिलर है इन द EFTA ट्रेड पैक्ट, जो कि हमने EFTA के ट्रेड पैक्ट में शामिल किया था। वेयर इन का मतलब जहाँ पर द 4 FTA कंट्रीज, यानी जो 4 FTA की कंट्रीज हैं वही नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein एंड आइसलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो 4 FTA की कंट्रीज़ हैं इन्होंने कमिट किया है, यानी वचन दिया है टू फैसिलिटेट, जो कि फैसिलिटेट करने का, आसान बनाने का $100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट को, यानी इन्वेस्टमेंट को इन इंडिया के अंदर, और ये अगले 15 साल के अंदर ये होगा। तो ये याद रखिए, फैसिलिटेट करने की बात करिए, ना कि कमिट किया है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। टू बी श्योर, सही बात है, निश्चित तौर पे ना, टू बी श्योर का मतलब निश्चित तौर पे। दीज आर कमिटमेंट्स टू फैसिलिटेट, ये जो कमिटमेंट्स है, ये जो प्रॉमिसेस करी गई हैं वो फैसिलिटेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए है, एंड नॉट कमिटमेंट्स टू इन्वेस्ट, ना कि इन्वेस्ट करने के वादे हैं, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। बट गेटिंग देम इंक्लूडेड, लेकिन शामिल कराने का जो काम था इन चीज़ों को इन द टेक्स्ट ऑफ द डील, यानी डील के टेक्स्ट में, यानी उसमें लिखा गया है, इज नेवरदलेस सिग्निफिकेंट, बावजूद भी क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। टू हेल्प दिस अलॉन्ग, यानी इस चीज़ को और भी ज़्यादा साथ, इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इंडिया विल क्रिएट, तो इंडिया तैयार करेगा या बनाएगा एक डेडिकेटेड डेस्क को, यानी एक पर्टिकुलर अलग से यूनिट बनाएंगे टू एड्रेस, ताकि एड्रेस कर सके, सुलझा सके किसी भी इशूज़ को जो न्यूजीलैंड के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए माइट फेस, जो उनको वो फेस कर सकते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करें इंडिया के अंदर, तो उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सच अ टारगेटेड अप्रोच, इस तरीके का जो ये लक्ष्य बना करके जो अप्रोच फॉलो किया जा रहा है इंडिया के द्वारा टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, बाहर से आने वाले पैसे के लिए, इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है। इफ़ इंडिया वांट्स, अगर इंडिया चाहता है टू अचीव द मल्टीपल गोल्स, अगर कई सारे गोल्स को अचीव करना चाहता है, जो कि है वीन ऑफ करने का, यानी डिपेंडेंसी को कम करने का, किसके ऊपर से, चाइना के ऊपर से। आप पढ़ते होंगे कि हम चाइना के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरीके का हम स्टेप लें, अप्रोच फॉलो करें। इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट, बढ़ाने का और डाइवर्सिफाई भी करने का, एक्सपैंड भी करने का एक्सपोर्ट्स को, जॉब को क्रिएट करने का, कैपिटल अकाउंट को बॉल्स्टर, यानी और भी ज़्यादा मजबूत करने का। कैपिटल अकाउंट है समथिंग जो कि आपकी बेसिकली आपकी कंट्री के पैसे को बढ़ाता है, आपके कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाता है, एंड जनरली और आमतौर पे इंक्रीजिंग इनकम्स, यानी इनकम को बढ़ाने का, हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाने का। द अदर लॉन्ग स्टैंडिंग नीड, जो दूसरी जो लॉन्ग स्टैंडिंग नीड है, ज़रूरत है, जो कि ये हेल्प करने की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को, है ना, मैन्युफैक्चरर हमारी कंट्री के अंदर जो भी सामान वगैरह बनाते हैं उनको जो हेल्प करने का काम है, और किस तरीके से, ताकि स्केल अप कर सके, ताकि वो अपने आप को ग्रो करा सके। रिमेन्स अ स्टिकी प्रॉब्लम, तो ये अभी भी एक स्टिकी प्रॉब्लम है, ये अभी भी बनी हुई है, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर थोड़ा नेगोशिएट करना मुश्किल हो रहा है। बट बावजूद इसके FTA को आप इसके साइज़ के हिसाब से नहीं देखिए, इसका जो इम्पैक्ट, लार्जर इम्पैक्ट है, जो गोल है इंडिया का, उसको आप ध्यान में, और एक पॉजिटिव मैसेज भी तो देता है। अगर मान लीजिए हमारी कंट्री न्यूजीलैंड जैसी कंट्री के साथ में FTA साइन कर रहा है ना, FTA साइन कर रहा है, तो अच्छी बात, अच्छा जेस्चर है, जो और कंट्रीज़ को भी क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है ट्रेड डील साइन करने को लेकर के। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंसर्न डज द आर्टिकल रेज, किस चिंता को इस आर्टिकल में उठाया गया है इंडिया न्यूजीलैंड की FTA को इवेल्युएट करने को लेकर के। तो FTA लगता है इनसिग्निफिकेंट जब इसको केवल करंट ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से जज किया जाता है, तो ये बात तो करें, इशू उठाया गया था इसके अंदर। यह इग्नोर कर देता है ब्रॉडर पॉलिसी के गोल्स को, इंडिया जो कि अचीव करना चाहता है, इसी के तो बारे में बात करी है इस आर्टिकल में, तो ये तो नहीं होगा। इट इमीडिएटली रिप्लेसेस ऑल एग्जिस्टिंग FTAs ऑफ, इमीडिएटली रिप्लेसेस ऑल नहीं, सही, सॉरी, ये सही होगा हमारा। ये इग्नोर कर देता है जो इंडिया का गोल है, जो अचीव करना चाहता है इंडिया, तो इसको भी इग्नोर कर देता है, सही बात है। तो ये पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ये सारे एग्जिस्टिंग FTAs ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर देगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा हमारा क्या है, सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, कौन सी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी को, आवश्यकता को, जो कि इंडिया के लिए है, उसको हाईलाइट, यानी बताया गया आर्टिकल के अंदर, इंडिया के लिए ये FTA क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया को अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, सही बात है। इंडिया को अपनी डिपेंडेंसी को चाइनीज़ इंपोर्ट के ऊपर बढ़ाने की आवश्यकता है, नो, इसको डाइवर्सिफाई करना इसीलिए ताकि हम डिपेंडेंसी को कम कर सकें। डाइवर्सिफिकेशन अगर हो जाएगा एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशन का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों बात एक ही था, ठीक है। तो पहला और तीसरा हमारा सही है,
यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज नाउ द ट्रेंड इज बीइंग चेंज्ड, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट लिमिटेशन ऑफ द एफटीए, यानी इस एफटीए की लिमिटेशन जिसको डिस्कस किया गया आर्टिकल में वो क्या है। तो अग्रीमेंट ऑयल टैरिफ को इमीडिएटली, लिमिटेशन तो नहीं है ना, ये लिमिटेशन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, तो जो ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में वो करंटली बहुत ही छोटा है, तो ये बात तो सही है ना, ये इसकी लिमिटेशन है। अग्रीमेंट हैज़ नो रोल इन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ऐसा भी नहीं है, ये दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड ऑप्शन या स्टेटमेंट इज करेक्ट। लास्ट, व्हाट डोमेस्टिक चैलेंज, कौन सी डोमेस्टिक चैलेंज को एम्फसाइज यानी बताया गया इस आर्टिकल के अंदर। इंडिया लैक्स ट्रेड एग्रीमेंट विथ मेजर इकोनॉमीज, ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स स्ट्रगल टू स्केल अप, सही बात है, इसके बारे में बात करी गई थी। टारगेटेड सपोर्ट मैकेनिज्म आर नीडेड फॉर इन्वेस्टर्स, तो ये बात भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, तो हमारा सी आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। एंड ओके, सो दिस इज़ आवर इंस्टाग्राम हैंडल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो दैट कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, जहाँ पे आप अपनी लर्निंग पर्पज़ को एनहांस अपनी लर्निंग एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं वाइल ज्वाइनिंग दिस चैनल, जहाँ पे हम काफ़ी अच्छे तरीके से आपके लिए कंटेंट यहाँ पे लेकर के आते हैं। वर्ड सीडीएम्स काफ़ी अच्छे तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन थ्रू आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, इसकी नेसेसिटी मैं बता दूँ तो इसको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप इस आर्टिकल का PDF जो हमने पढ़ा उसका आप एडवांस में आप उसको आपको मिल जाएगा, जिसका आप यूज़ अपनी एडवांस रीडिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी अ बेस्ट अप्रोच फॉर योर रीडिंग स्किल, आप उस तरीके से अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।